हाँ तो भैया आगे पढ़ते, मैंने बोला एक बुक दे दो। तो मैंने दी थी, आपने बोला हाँ एक बुक दे दे। पुरानी है ये, नहीं देना, मतलब पुरानी है क्या? दिख रहे हैं ऐसे जहाँ बैठे हो? हाँ एकदम साफ का साफ। ठीक है, तो हट कुर्सी पे बैठना। अबे अरे ये कुर्सी मत छेड़ो। अबे क्या है, तो भैया चालू नहीं किया, कैसे कर रहा है पागल? चालू नहीं किए तो ये देखो, तकिए दे, तकिए दे। चालू कर ओ दिया, रहने दे, ओ, तकिया वापस। चालू कर दिया भैया। हाँ सर आज हम ले ले आराम से ले ले। ओए बालिश मारक मेरा नहीं है। सर मैं दे दूंगा सर, कुछ नहीं होगा। मेरा नहीं किसका है सर? कुछ नहीं होगा। हाँ ये भैया पिटेंगे रहने दे। हाँ सही बोल रहा है। सर ये बाहर आएंगे नहीं, भैया पिट जाएंगे बाबू, मजाक नहीं। चलो हमने ह्यूमन आई पूरा पढ़ लिया। मेरे को लगता है कोई ह्यूमन आई में कोई डाउट है। कौन सा लेंस होता है ह्यूमन आई में? कन्वेक्स। सिंपल सी बात है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला है डिस्पर्जन। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पढ़ेंगे। व्हाट इज डिस्पर्जन? सुनो, डिस्पर्जन क्या होता है? जब एक लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलता हूँ? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स हैं? वो रेनबो, विबग्योर है। तो लाइट क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। उसी को मैं डिस्पर्जन बोलता हूँ। ठीक है, ये होता है एक प्रिज्म की हेल्प से। किससे? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? कांच होता है पूरी तरीके से क्या होता है? कांच होता है। अब देखो कांच कैसे स्प्लिट होता है वो देखो। ये है एक प्रिज्म है। अगर इसको पूरा 3D बनाओ तो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। दिख रहा है प्रिज्म 3D में, बट मैं फिर ऐसे बनाता हूँ सिंपल सा जो कि समझ में आए। पूरा मिटा के बना लेते हैं। देखो ये है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म क्या होता है? एक डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर। क्या होता है ये? प्रिज्म होता है कांच का टुकड़ा, बोलते हैं कांच का। ऐसा होता है प्रिज्म। दिख रहा है कांच? मैंने बताया ना एक शेप है। सुन कैसा होता है, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। प्रिज्म से जब मैं एक लाइट को भेजता हूँ, क्या प्रिज्म कैसा है? एक मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और बाहर हवा क्या है? एक रेयर है ना। ये घना है और हवा कम घना है कि नहीं? जब रेयरर से डेंसर की ओर अगर कोई लाइट जाती है, जब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट जाती है तो किधर की तरफ झुकती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो पहले तो ये झुक जाएगी, लेकिन होगा क्या? यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे, तो ये थोड़ा झुक जाएगी। लेकिन जब नीचे जाएगी तो अब बताओ फिर यहाँ से फिर से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? अब जब जाएगी तो तुम बताओ डेंसर से फिर कहाँ जाएगी? रेयर में। अब क्या करेगी? मतलब क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी। यहीं पे जब एक लाइट नॉर्मल से डेंसर से रेयरर में जाती है, जब डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तब ये 7 रंगों में बिखर जाती है। कौन सी लाइट सर? वाइट लाइट, कोई भी वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है। कितने रंगों में बिखर जाती है? 7 रंगों में। जैसे हमें पता होना चाहिए, पहले तो लाइट का कंसेप्ट समझो। जब वाइट लाइट पड़ती है ना तो क्या हर एक चीज क्लियर दिखती है, अपने कलर में दिखती है। वाइट देखो, वाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं। तो जब वाइट लाइट आती है ना तो जिसको जो कलर चाहिए वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे तेरा टी शर्ट ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है
तो वो मुझे दिख रहा है और बाकी सब रिफ्लेक्ट कर दिया है ना। जब सारे कलर एक साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो काला हो जाता है पूरा, है कि नहीं? क्या होता है? काला हो जाता है। जैसे भैंस, सारा कलर, और जिसका काला होता है वो एकदम गर्मी लगता है, उसको खूब गर्मी लगता है, ज़्यादा गर्मी लगता है, जैसे भैंस हुआ। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। बोला मेरे को ये बात, हाँ बोल सकता है तू। मेन है कि जितना ज़्यादा रंगों को सोखेगा उतना ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा उतना कम लगेगी। ऐसे इंसानों पे नहीं होता बट चीज़ों में होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है, प्रिज्म का खेल समझो। एक बार जब रेयर से डेंसर में गया, फिर डेंसर से फिर जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और जिस पे ये बनता है उसको मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूं। जिस लेयर पे ये जाके पड़ता है उस क्या बोलते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस सरफेस को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इसकी स्पेक्ट्रम को, इस सरफेस को क्या बोलूंगा? स्पेक्ट्रम। जहां पे लाइट दिखेगी, मुझे लाइट देखने के लिए मुझे कुछ तो कुछ रखना पड़ेगा, तो उस सरफेस को क्या बोलता हूं? स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा कम रंग है ना, अभी कलर कौन कौन से होते थे? तो देखो, पहला होता है विबग्योर, VIBGYOR। क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है, ये कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ? 7 रंग के नाम। यानी जब एक लाइट प्रिज्म से होके गुजरती है ना, जब फिर रिफ्लेक्ट, क्या, अच्छा यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, पार करके जा रही है तो रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? 7 रंगों में बट रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो रंग बिखरता है वो है वॉयलेट। क्या होता है? वॉयलेट सबसे ज्यादा बिखर जाता है। वॉयलेट क्या होता है? सबसे ज्यादा बिखरता है। और सबसे कम कौन बिखरता है? रेड। सबसे कम कौन बिखरता है? रेड। इसीलिए जब तुम देखते हो रेड लाइट का जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें जो रेड लाइट होता है वो रेड क्यों रखा गया है? क्योंकि बिखरेगा कम और दूर तक जा सकता है, बिखरता कम। देखो, अगर कोई लाइट है सीधी जा रही है तो तुम देख पाओगे, अगर पूरी तरफ चारों फैल गए तो तुम नहीं देख पाओगे। सबसे ज्यादा क्या बिखर जाता है? वॉयलेट, है ना। तो तुम सोचो, सूरज की रोशनी कैसी है? वाइट। आसमान में भाप है, वेपर होते हैं। अब वेपर से ये प्रिज्म का काम होता है, डिस्पर्जन होता है, लाइट बिखर जाती है, तभी हमें लाइट मिलती है। ये भी बात तो समझ में आ रही है? तो तुम सोचो कौन सा लाइट सबसे ज्यादा बिखरता है? वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा बिखरता है, ठीक है। यही कारण है कि हमें आसमान कैसा दिखता है? वॉयलेट दिखना चाहिए। दिखता नहीं है वॉयलेट, बट हाँ वॉयलेट दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा रंग कौन सा बिखरता है? वॉयलेट। और सबसे कम? इसीलिए रेड कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे भी इमरजेंसी हो वहाँ रेड यूज करते हैं, एम्बुलेंस के उसमें, ताकि वो फॉग में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बिखरता तो है नहीं। अब लाइट ज़्यादा बिखर जाएगी तो क्या होगा? तुम उसे देख ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा देख नहीं पाओगे। तो जितना कम बिखरेगा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे सबकी वेवलेंथ बढ़ते जाती है। देखो, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हो? सब वेवलेंथ का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकता है? रेड। तो वेवलेंथ इसकी कैसी होगी? वेवलेंथ का मतलब है कौन सी सबसे ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो सबसे हाई वेवलेंथ क्या होता है? रेड का। बात समझ में आ रही है? और सबसे कम? वॉयलेट का। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा अपने रास्ते से कौन भटक जाता है? वॉयलेट अपने रास्ते से भटक जाता, मतलब देखो वॉयलेट यहाँ है ना, पूरी तरीके से बिखर जाएगा, पूरी तरीके से तुम्हें दिख नहीं पाता। हाँ, डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्ज, सबसे ज्यादा डाइवर्ज कौन होता है? वॉयलेट होता है। सबसे ज्यादा डाइवर्जिंग रे कौन सा है? वॉयलेट। इसी कारण की वजह से आसमान हमें दिखना चाहिए वॉयलेट, पर दिखता क्या है? इंडिगो दिखता है। क्या दिखता है? इंडिगो। नील, नीला दिखता है ना, तो इंडिगो तो है नीला। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिखर जाता। अब देखो, जैसे मैं बोलूं खाने के 4 प्लेट रख दिए मैंने, एक में छोला है, एक में पालक है, और एक में दही कड़ी चावल है, और एक में
ऐसी नॉर्मल कोई सब्जी मान लेते भिंडी की, कौन सा उठाएगा? छोले चावल। छोले चावल सभी उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद है। वैसे ही हमारी आंखों को दिखना तो चाहिए वॉयलेट, लेकिन आंखें बोलती है मेरे को वॉयलेट बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? वॉयलेट नहीं पसंद, तो वो सीधा इंडिगो देखती है ना। आंखों को अच्छा नहीं लगता तो वो देखती ही नहीं, सिंपल सी बात है। आंखों पे सूट ही नहीं करता। देखे तो पता लग जाएगा। तू थोड़ा ऊपर जाएगा तो तेरे को वॉयलेट दिखेगा। मतलब मैं अगर यहाँ से गौर करूँ तो नहीं, एरोप्लेन में बैठ के बाहर देखे तो वॉयलेट दिखेगा। हम एरोप्लेन में रहेंगे और हम खिड़की से थोड़ा वॉयलेट दिखेगा, क्योंकि मेन तो दिखना ही चाहिए वॉयलेट। सबसे ज्यादा बिखर क्या रहा है? वॉयलेट। वॉयलेट। तो आसमान में सबसे ज्यादा बिखरेगा क्या? वॉयलेट बिखरना चाहिए, लेकिन भैया, बिखरता नहीं है। अगर मैं यहाँ मैं नहीं किया, हम बिखरता तो है लेकिन हम देख नहीं पाते। नहीं, अगर मैं यहाँ से गौर करके देखूँ तो दिखेगा। ऐसा नहीं, तेरी आंखें नहीं पसंद करती, जबरदस्ती क्यों देखेगा? सर तो फिर हम वॉलेट हमको दिखता कैसे यहाँ पे? मतलब एरोप्लेन बता रहा हूँ, वॉयलेट हमें दिखता ही नहीं है। दिखना चाहिए वॉयलेट, बट हमें वॉयलेट नहीं दिखता। क्यों? तो अगर पूछेगा आसमान नीला क्यों है, तो क्या बोलोगे? डिस्पर्जन की वजह से हमारा आसमान नीला दिखता है। डिस्पर्जन ना हो तो नीला दिखेगा। जैसे डिस्पर्जन कहाँ नहीं होता, तो तुम बोलोगे अंतरिक्ष में कोई डिस्पर्जन नहीं। कोई डिस्पर्जन नहीं तो कोई लाइट नहीं, कोई रंग नहीं, सब काला। अच्छा, तो वो वायलेट रंग रात को समय कहा जाता है। सर रात को कहा जाता है। तो है सर, सैटर्न चमकता है, अर्थ चमकता है। मैं बोला हूँ स्पेस। स्पेस में ही तो होता है सर ये। तो तू प्लैनेट्स पढ़ लियो मेरे से कभी और। बोला है सैटर्न चमकता है, पृथ्वी भी चमकता है, चांद भी चमकता है, इकलौता सूरज ही है जो नहीं चमकता वो है। भी चमकता है। वो भी चमकता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है दिमाग इसका। हाँ तो सर स्पेस में ही तो होते हैं सब। इसको मेडिटेशन करना। स्पेस कैसा दिखता है? ब्लैक। ब्लू दिखता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है। बात समझ में आई? वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में हमारे हवा, पानी प्रेजेंट होता है, भाप के रूप में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? बादल भी तुम देखते हो, तो वहां से जब लाइट आती है तो ये पूरा बिखरता कि नहीं बिखरता? सबसे ज्यादा क्या बिखर जाता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सब जगह सन तो होता है ना भैया, सन तो होता है। सन का लाइट आता है ना। तुम कैसे सोच रहे हो? सन वहीं होता है। स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस में कुछ स्पेस में सन होता है, लाइट होता है, लेकिन ये चीज मिसिंग होती है बाबू। अच्छा। और ये चीज का काम कौन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में? भाप, पानी। पानी तुम्हें पता है एक तरीके से कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। वो रिफ्रैक्शन का काम कर देता है, करता है कि नहीं करता? उसमें से लाइट जा सकती है। सर डेंसर है। हाँ वही डेंसर, समझने की कोशिश करना। हाँ, डेंसर ही समझ गया। मैंने डेंसर ही तो बोला था। अरे रेयर से डेंसर में जाती है तो। हाँ ए भाई, समझ में आया? बोल तो रेयर है। बात समझ, ये बात समझ में आई? क्यों दिमाग को ज्यादा क्यों स्पेस काला दिखता है? क्योंकि हवा नहीं है। हवा नहीं है। बस सिंपल। वहाँ एटमॉस्फेयर होगा तभी तो होगा। तो डिस्पर्शन समझ में आया? डिस्पर्शन 7 कलरों में बिखर जाता है। कौन कौन सा? विबग्योर, विबग्योर, GYOR। हाँ विबग्योर। सबसे ज्यादा बिखरता कौन सा है? और सबसे कम? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। कौवा उड़ खेल रहा हूँ मैं, इस पे हाथ रखूंगा तो ये बोल दोगे। आपने से पूछा, सबसे ज्यादा बिखरता कौन सा है? सबसे ज्यादा बिखरता कौन सा है? वायलेट। वायलेट। सबसे कम बिखरता कौन सा है? रेड। सबसे तेज, सबसे दूर तक कौन जा सकता है? रेड। और सबसे पास में, पास में सबसे दूर, किसकी वेवलेंथ कम होती है? वो रेड की बट- वेवलेंथ। वेवलेंथ ये मतलब ज्यादा दूर वायलेट तक। वायलेट की। तुम सोचो ना, जाने से पहले बिखर गया तो पहुंचा कहाँ भाई? पहुंचा ही नहीं, है ना? पहुंचना तो चाहिए। अब ये बिखरता कम है, इसीलिए कहीं दूर पे लगा देंगे जिससे कि वो सीधा दिखे, बिखरते कम बिखरता हुआ हाँ, आएगा। यही चीज तो वो भी है ना, ट्रेन लेजर में भी लगा रहता लाइट है ये। पे। लेजर लाइट पे भी है जो बहुत दूर तक देखो जाता है। क्यों रेजर लाइट में दिखा था ना, या तो ग्रीन लगाते हैं। हाँ। ग्रीन भी दूर तक जा सकता है, तो देखो ग्रीन बीचों बीच आता है। लेकिन ज्यादातर रेड ही दिखता है। ग्रीन बीचों बीच आता है, उसकी वेवलेंथ ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है? हरा कलर देखा करो। क्यों? क्योंकि हरा कलर का ना वेवलेंथ ज्यादा है ना कम है, ठीक है। तो हमारी आंखों को उतना कलर देखने में दर्द नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, आराम से देख लेता है। इसीलिए क्या बोलता है डॉक्टर? ग्रीन कलर देखो, हरा कलर देखो। डॉक्टर कहता है हाँ बोलता नहीं है? आंखों के लिए हरा कलर अच्छा होता है। सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है आसमान नीला क्यों दिखता है, क्या रीजन के? डिस्पर्जन की वजह से। किसकी वजह से? डिस्पर्जन की वजह से। बोलेगा हवा की वजह से। मारेगा देखो चांटा। बच्चे बोलते हैं इतना, छोटे छोटे बच्चे
एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए होता है। 8th क्लास के बच्चे, अब तू डिस्पर्जन बोलेगा तो और डीप में घुस गया। समझ में आया बात? ये जो आपने बताया बारिश की बूंदें किसकी काम करती है? प्रिज्म की, इसीलिए रेनबो भी बनता है। आगे रेनबो पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। नहीं, आपने बोला था ना कि 10th में ये वाला आरबीसी का मतलब यही लिखना कि रेड ब्लड कॉर्पल्स। हमने ये बोला सर से, हम दोनों ने, और अधिकतर बच्चों ने रेड ब्लड सेल बोला। सर बोल रहे रेड ब्लड सेल्स भी लिख सकते हो तुम। भी लिख सकता है ना, मैंने तो बता दिया, तुम्हारा काम है। जो टीचर बोलता है मान लो, कोई दिक्कत। कॉर्पल्स की वैसी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती होगी। तो आती है। सुनिए जरा। मैं भी तू कॉपी So what is dispersion? If it is asked, what will you say? Splitting of light into 7 colors is known as dispersion. Splitting of light, splitting of light into several colors, अलग अलग कलर्स में बढ़ जाता है। 7 होता है। सेवरल बोला मैंने, अलग अलग कलर्स में। सेवरल कलर्स, दैट इज विबग्योर, व्हेन लाइट passes through prism, right? And perform refraction. लिख लो भाई, बैठे हुए हो। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं बात है? So what is dispersion? Splitting of light into several colors, that is Vibgyor, when light passes through prism and perform refraction, right? Have you understood? Oof.